Assalamualaikum class. I will explain you the four type of portraits. I hope you understand the self portrait, what is self portraits, and what it stands for. Now come to the four type of portrait. The four portraits correspond to these four questions: Who am I? What do I want to become? What do other think I am? And what do other expect me to become? Now I will explain you the all type of portraits. Let's come to the portrait first. First person realistic. Who am I? The first portrait represent who you are right now from your own perspective. And this portrait is composed of many features including your likes and dislikes, your memories, your values, norms and beliefs, your physical traits, your good and bad habits, your skills and area of expertise, your possession. Now come to the second portrait, portrait 2, first person ideal. What do I want to become? The second portrait is what you want to become. It will share many features with your first person realistic portrait, but it will be modified with following: number 1, better skills, more knowledge, better body, better habits, better social roles, more money and better lifestyle. Now come to the third person realistic. What do other think I am? If you really want to become a good person, uh, in order to really drive ourselves crazy with self-conscious thought, it's not enough to have the two person portraits, I mean first person portraits of ourselves. We also need a couple third person portrait. It is our best guess about what do other think we are. अच्छा, मैं इसको एक्सप्लेन करता चलूँ। ये थर्ड पर्सन रियलिस्टिक है कि अगर आप अपनी शख्सियत को अच्छा बनाना चाहते हैं, यानी ये आपकी एक दो मैंने पोर्ट्रेट्स आपको बताए। पहला क्या था कि आप अपने नज़रिए से कैसे हैं, यानी आपकी शख्सियत कैसी, आपने खाका बनाया अपने नज़रिए से। फिर आप चाहते हैं कि मैं इसको एनहांस करना चाहता हूँ कि मैं बनना क्या चाहता हूँ, आप किस तरह की शख्सियत बनना चाहते हैं। उसके लिए भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि आप ये चीज़ें करके अच्छी शख्सियत के हामिल बन सकते हैं। लेकिन ये वो दोनों जो पर्सपेक्टिव थे वो काफ़ी नहीं थे। अगर आप वाकई अच्छा बनना चाहते हैं तो आपको एक ना थर्ड पार्टी डिसीजन यानी पर्सपेक्टिव चाहिए था। वो क्या है? थर्ड पर्सन रियलिस्टिक। ठीक हो गया कि व्हाट डू अदर थिंक यू आर, यानी वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि आपकी शख्सियत कैसी है। कि अगर आप वाकई अच्छे हैं तो लोग आपसे खुश होंगे, लेकिन अगर आप वाकई यानी आप अगर आपकी शख्सियत सही नहीं है तो लोग आपसे क्या होंगे? तंग होंगे, बेजार होंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? आपको थोड़ा सा अपनी शख्सियत को इम्प्रूव करना पड़ेगा, सोशल होना पड़ेगा। तो जिनकी जो कहते हैं कि हमारी शख्सियत अच्छी हो तो उनको सोशल होना पड़ेगा, लेकिन सोशल यानी लोगों की हेल्प करने के लिए हो ताकि उसकी शख्सियत अच्छी हो। अब जो चौथा टाइप है पोर्ट्रेट का, वो क्या है? थर्ड पर्सन आइडियल, यानी व्हाट डू अदर एक्सपेक्ट मी टू बिकम। अच्छा, ये जो चौथा पोर्ट्रेट है ना, थर्ड पर्सन आइडियल, इसको अचीव करना यानी बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकते, क्योंकि हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है आपके हवाले से। तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप हर किसी की उम्मीदों पर पूरा होता है, या आइडियल पर्सनैलिटी हो या आइडियल पोर्ट्रेट हो आपका। तो जो थर्ड पर्सन आइडियल पोर्ट्रेट है, द पोर्ट्रेट रिप्रेजेंट व्हाट अदर पीपल वांट, नीड और अदर और एक्सपेक्ट यू टू बिकम। यानी ये लोग आपसे क्या चाहते हैं कि आप किस तरह के हों, किस तरह के दिखें, किस तरह के हो हरकतें हों आपकी। तो इसको आप अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप रिमेन हैं, आप अच्छी शख्सियत हैं, तो फिर तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इफ़ यानी आप चाहते हैं कि आप उस तरह के ऑसम, जिसको कहते हैं ऑसम, एक वर्ड यूज़ होता है जो परफेक्ट होता है।
तो अगर आप वो बनना चाहते हैं तो आपको यानी हर बंदे की उम्मीदों पर पूरा उतरना पड़ेगा, हर बंदे से अच्छा सलूक करना पड़ेगा। तो वो एक ऐसी शख्सियत बन जाती है, एक ऐसा खाका बन जाता है कि जो कि परफेक्ट, जिसको कहते हैं आइडियल कहते हैं, वो हो जाता है। लेकिन इसको अचीव करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो मैंने बताया है आपको कि 4 टाइप्स हैं पोर्ट्रेट की। तो आप, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।